गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टू चार्ज आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर दोनों की नेचर सेम होएगी, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो टू चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल। अगर दोनों की नेचर डिफरेंट होएगी, मीन्स एक पॉजिटिव होएगा और दूसरा नेगेटिव होएगा, तो आपस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट। जो कूलम लॉ होता है, टू चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम कूलम लॉ की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो टू चार्ज के बीच में फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। इसका मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होएगी, इंक्रीज। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या होएगा, जैसे हम टू चार्ज के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होएगी, डिक्रीज। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें पता है, अगर हम डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक न्यू कांस्टेंट। हर डेरिवेशन में जो कांस्टेंट होता है उसकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, के। ठीक है, वियर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब हम देखते हैं के की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ द यूनिट। सिस्टम ऑफ द यूनिट मीन्स अगर ये ऐसे सिस्टम है तो के की वैल्यू अलग होएगी, अगर सीजीएस सिस्टम है तो के की वैल्यू अलग होएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीडियम को। अगर मीडियम फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या वैक्यूम। फ्री स्पेस के लिए सीजीएस सिस्टम के लिए के की वैल्यू 1 होती है और एसआई सिस्टम के लिए के की वैल्यू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, where epsilon naught is called electrical permittivity of the free space. अब हम डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी को देख लेते हैं। बेटा इसकी जो डेफिनेशन है ध्यान से रीड करना, ये बुक में नहीं दी हुई है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, किसी मीडियम की एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी मीडियम की एबिलिटी ज़्यादा है चार्ज को अब्जॉर्व करने की, तो उसके बीच में जो फोर्स होएगा वो क्या होएगा, लेस। ओकेशन से ही हम पता चल रहा है जो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट, डिमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम यूनिट को डिस्कस करते हैं। हमें पता है एफ इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर हम एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे, फोर्स के को डाउनवर्ड लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 1.4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, एंड फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर की यूनिट क्या होती है, मीटर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ गई, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं डिमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज की। हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। जो डिमेंशन फॉर्मूला, मास का m होता है, टाइम का t होता है और लेंथ का l होता है, और I का होता है a, t का हो गया t। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू का डिमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, AT। डबल है क्यों, इसलिए दो बार हमने AT पुट कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला होता है M1 L1
(10⁻²) और r का क्या होता है, l इधर स्केयर है इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, स्केयर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ गई m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a स्केयर। ठीक है, अब देखो जो डिमेंशन फॉर्मूला होता है उसका एक रूल होता है, उसको हमने स्केयर वेक्टर में लिखना होता है। इसका सेकंड रूल क्या होता है, सबसे पहले हम m को लिखेंगे, फिर l को लिखेंगे, फिर t को लिखेंगे, फिर अदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होएगी उसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट। हमें पता है के की क्या वैल्यू होती है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट की क्या आ जाएगी, 1.4 पाई के। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पाई की और के की, 9 इंटू 10⁻9, इसको सोल्व करके आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। ये वाली वैल्यू ना आपने डायरेक्ट याद रखनी है, न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।